अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी वाई चाइना इज नॉट हैप्पी विद पाकिस्तान और डीडी रिएक्ट की वीडियो है जी। और कमर चीमा साहब की वीडियो भी है। और बहरहाल मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। परिशा क्लिनिक बॉल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। Pakistan is a friend. China, India is a customer. So India will give more relevance to to Indians. They will not give. चीमा साहब, गेम आप भी नहीं समझ पा रहे हैं सर। गेम बड़ा है। इंडिया कस्टमर है चाइना का। क्या पता है इंडिया और चाइना दोस्त हों। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भैया चीमा जी का वीडियो लेकर आया हूं। मतलब बड़े दिनों बाद मैंने देखा है कि पाकिस्तान में कोई घटना हुई है और उस पर चीमा जी ने वीडियो बनाया है भाई। लेकिन इसके पीछे भी झोल है। इस वीडियो का टाइटल है चाइना इज नॉट हैप्पी विद पाकिस्तान। अब चूंकि ये सीधे ना चाइना से जुड़ा मामला है तो इस पर तो बोलना पड़ेगा भाई। बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसका चाइना से सीधा डायरेक्टली मतलब नहीं है, लेकिन अब होने लगा है तो अब तो ये बोलेंगे क्योंकि चाइनीज मारे गए। अब नहीं बोलेंगे तो भाई ऑर्डर आया होगा। तो चलिए देखते हैं भाई, क्योंकि 5 चाइनीज मारे गए हैं या 6 मारे गए हैं, शायद 5 मारे गए हैं, उसमें एक पाकिस्तानी भी है। ये जो डासू डैम वाला मामला है, और ये तो भैया बड़ा लफड़े वाला मामला हो गया। चाइनीज इस मामले में बड़े टाइट हैं। अब उनके बंदे मरे हैं और यही डासू डैम है जो पिछले भी यहाँ पे मर चुके हैं लोग। 9-10 लोग इसमें भी पहले मारे गए थे, याद है ना आपको? 2-3 साल पहले इंजीनियर मरे थे चाइनीज, और उसमें भी पाकिस्तान को 11 या 12 बिलियन डॉलर देने पड़े थे मुआवजे के तौर पर। अब पाकिस्तान बिलियन दिए थे या मिलियन, नहीं मिलियन दिए थे, शायद 11-12 मिलियन डॉलर दिए थे। बिलियन में गलती से बोल गया, मिलियन डॉलर दिए थे। अभी पाकिस्तान की हालत वैसे खराब है, अब तो और मुआवजा देना पड़ेगा। और चाइनीज छोड़ेंगे नहीं, पहले तो मुआवजा भी लेंगे और आपकी बैंड भी बजाएंगे। उधर ग्लोबल टाइम्स में छप रहे हैं आर्टिकल कि भैया ये तो क्या हो रहा है ये, और चाइनीज बात को लेकर बड़ा वो है। बेचारे चाइनीज फंस गए ना। चाइनीज को अब समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान क्या चीज है। हम तो बहुत पहले से समझ चुके थे, उनको अब समझ में आ रहा है। तो चलिए चीमा जी क्या बोल रहे हैं भाई। टाइटल है वाई चाइना इज नॉट हैप्पी विद पाकिस्तान, इंडिया गिव्स देम मोर बिजनेस देन पाकिस्तान। वो तो है ही। चलिए लेट्स सी। दोस्तों, पाकिस्तान बनने के बाद बैक इन 1947 हमने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई थैंक गॉड कि बनने के बाद बोला इन्होंने, पाकिस्तान आजाद होने के बाद नहीं बोला इन्होंने। आप समझ रहे हैं पॉइंट? अब अगर ये वीडियो मेरा देखेंगे तो अगली बार ये बोल देंगे कि आजाद होने के बाद। आप देख लीजिएगा, श्योर है। लेकिन कम से कम जो बात निकली वो सच है। बनने के बाद ये करेक्ट बात है। पाकिस्तान बनने के बाद, आजाद होने के बाद नहीं, बनने के बाद। भाई एक अनफिनिश्ड इशू है कश्मीर का, और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक सिक्योरिटाइजेशन का माहौल एंड ऑल दैट। कश्मीर, फौज, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो 75 साल हम उस बॉक्स में फिक्स होकर रह गए। इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीर, सिक्योरिटी, सिक्योरिटाइजेशन, न्यूक्लियर वेपन एंड ऑल दैट। सो वी बिकेम अ सिक्योरिटी स्टेट। मैं देख रहा हूँ कि 15 अगस्त 2021 के बाद जब अमेरिकन अफगानिस्तान से निकले हैं, दे डिडंट सेटल द अफगानिस्तान क्वेरी, एंड स्टिल देन पाकिस्तान जो है वो ये कह रहा है कि फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स एंड एथनो सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स। फेथ बेस्ड मिलिटेंट से मुराद वो है जो कि मजहबी बुनियादों पर दहशतगर्दी करते हैं, जैसे कि टीटीपी हो गया, जैसे कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान हो सकता है, जैसे अलकायदा है। और दूसरा जो एथनो सेपरेटिस्ट हैं, दे आर प्योरली द बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स। वो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। अब क्या है कि अफगानिस्तान जो है वो एक कंप्लीट लॉलेसनेस प्लेस है, पाकिस्तान ये कह रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चाइना ने अफ़गान तालिबान को रिकग्नाइज करके बेसिकली अफ़गान तालिबान को ये सारी की सारी लेजिटिमेसी दे दी है कि वो जो भी करेंगे, जिसको भी पनाह देंगे, इट्स ओके फॉर देम। एक तरफ तो वो दहशतगर्द जो अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं, दे आर टारगेटिंग द चाइनीज इंटरेस्ट इन पाकिस्तान। बट पाकिस्तान क्या कह रहा है और चाइना क्या कर रहा है? चाइना अपने ताल्लुकात अफगानिस्तान से बनाना चाहता है। दिस इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। चाइना अपने ताल्लुकात अफगानिस्तान से बनाना चाहता है ताकि वहाँ से चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सके, वन, अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा सके, ईरान तक आगे उनके ताल्लुकात हैं वो बना सके,
इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर का कहीं हिस्सा अगर बनना पड़ता है तो वहाँ पे कारोबार कर सके। इंडिया की वहाँ बड़ी प्रेजेंस है अफगानिस्तान में, एक वो भी चाइना को इशू है। लेकिन क्या पाकिस्तान की चाइना सुन रहा है इस वक्त? चाइना पाकिस्तान की नहीं सुन रहा। चाइना और पाकिस्तान का जो व्यू ऑन अफगानिस्तान है वो एक नहीं है। अब देखिए इस सिचुएशन के बाद इंडिया जो है वो अगर $125 अरब का कारोबार कर रहा है तो फॉर द चाइनीज इंडिया इज मोर इंपॉर्टेंट। वो एक चाइनीज मैक्सिम है, यू डू नॉट प्रेफर फ्रेंड्स ओवर कस्टमर्स। पाकिस्तान इज अ फ्रेंड, चाइना इंडिया इज अ कस्टमर। So India will give more relevance to to Indians. They will not give. चीमा साहब, गेम आप भी नहीं समझ पा रहे हैं सर। गेम बड़ा है। इंडिया कस्टमर है चाइना का। क्या पता इंडिया और चाइना दोस्त हों? क्या पता उधर से जो, जैसा कि आपने जिक्र किया, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट कॉरिडोर में चाइना भी आ जाए। क्या पता कल को क्या हो जाए। बात तो सही है, $125 अरब का हमारा कारोबार है, तो चाइना को भी हमारी जरूरत है। कल को अगर अमेरिका के साथ लड़ाई होती है तो चाइना तो चाहेगा कि भैया इंडिया भी उसमें कूदे नहीं, इंडिया सपोर्ट ना करे। अमेरिका यही कराना चाहता है, इंडिया भी ये बात बखूबी जानता है। आपको क्या लगता है, अभी जो फिलीपींस और चाइना के बीच लफड़े हुए और फिलीपींस पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब का बयान जो आया है, और उस बयान के आने के बाद जो खलबली मची है चाइना में, आपको क्या लगता है चीमा साहब, ये क्यों हो रहा है? सर, इस सबके पीछे हमारा गेम प्लान है ना सर। पाकिस्तान तो इस गेम प्लान छोड़िए, इस गेम छोड़िए, वो तो उस पन्ने में भी नहीं है जिस पर गेम का जिक्र हुआ है। पाकिस्तान कहीं नहीं है। आप सोचो ना, फिलीपींस पर हम ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं, और जिस पर चाइना को रिएक्शन देना पड़ रहा है। चाइना को इस बात का एहसास हो रहा है कि भारत क्या कर सकता है। पॉलिटिक्स सर, पॉलिटिक्स। They will not give the relevance to the Pakistan. गो के चाइना के आज अगर पाकिस्तान के अंदर आप पूरी की पूरी डिस्कशन सुन लें कि पाकिस्तान का कौन इत्तेहादी है, कौन लॉन्ग टर्म पार्टनर है, ये है वो है, हर कहेगा चाइना चाइना चाइना, बट इन रियलिटी द सिचुएशन ऑन ग्राउंड हैज चेंज्ड अ लॉट। अब सिचुएशन ये है कि मुल्क के अंदर क्योस एंड लॉलेसनेस है, बिकॉज ये जो इलेक्शंस के बाद एक माहौल बना, पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शंस नहीं माना, एक अनसर्टन सिचुएशन की, दहशतगर्दों ने उस अनसर्टन सिचुएशन का फायदा उठाया। अब ये जो हमला हुआ है इसको कोई मानते ही नहीं है, ये हमला हुआ है, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली इस हमले की। ठीक है जनाब। और मजे की बात यह है कि पहले भी जो चाइनीज पे हमला हुआ उस पर किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, बिकॉज उनको पता है कि अगर हमने चाइना पे हमले की जिम्मेदारी ली तो देन उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मतलब उन ग्रुप्स के खिलाफ चाइना को भी आगे सामने आना पड़ेगा। देखें, वी हैव टू बी ब्लंट एंड सीधी सीधी बात करनी चाहिए। नहीं, क्यों? बलूचिस्तान वालों ने हमला किया था वो कराची में, जिसमें चाइनीज प्रोफेसर या ऐसा कुछ पढ़ाने वाला मारा गया था, इंस्टीट्यूट का बंदा, वो भी ने लिया था। अब ये अलग बात है कि ये हमला कौन करा रहा है। कहीं आपकी आईएसआई तो नहीं करा रही सर, चाइना पर प्रेशर बढ़ाने के लिए, ज़्यादा पैसे लेने के लिए, कि हमें सिक्योरिटी में ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है तो चाइना कुछ पैसे दो। हमारे पास तो पैसे हैं नहीं कि हम ज़्यादा सिक्योरिटी लगा पाए, तो आप पैसे दो। चाइना कह रहा है कि जी हम अपनी सिक्योरिटी भेजेंगे, तो उसके लिए पाकिस्तान तैयार नहीं होगा, क्योंकि डॉलर मिलने बंद हो जाएंगे और लोग मजाक भी उड़ाएंगे। तो चाइना डबल गेम खेल रहा है, वो दबाव भी बना रहा है और कह रहा है पैसा नहीं दे रहा है, और इधर पाकिस्तान भी डबल गेम खेल रहा है, वो मरवा रहा है चाइनीजों को। इससे दबाव तो बढ़ेगा ना चाइना पर। और पाकिस्तान कहे कि जी हमारे पास तो पैसे की बहुत कमी है, देखिए हम तो बड़ा मुश्किल में फंसे हैं, तो आप ज़रा ये रिलीफ दे दें और कुछ और पैसे दे दें जिससे हम और आपकी सिक्योरिटी को टाइट कर सकें। और अगर चाइना कहता है कि जी हम सीपैक बंद कर रहे हैं, तो कह रहे हैं हाँ बंद कर लीजिए फिर, क्योंकि इससे पाकिस्तान का तो कोई फायदा हो नहीं रहा। वो तो 100% चाइनीज फायदे के लिए नहीं, क्योंकि वो भारत को काउंटर करना चाहता है और एक अलग से रास्ता निकालना चाहता है, जिससे वो जो मलक्का स्ट्रेट और इधर से जो इसकी बिजनेस लाइन बनी हुई है, अगर वो कल को ब्लॉक होती है तो कम से कम पाकिस्तान होते हुए, ग्वादर होते हुए फिर चाइना अपनी चीजें पहुंचा सकता है ना। तो 100% चाइनीज है और ये पाकिस्तानी बात जानते हैं।
वो जानते हैं कि चाइना तो फंसा हुआ है, मजबूरी में चाइना को देने पड़ेंगे पैसे। खेल तो ये है ना सर, आप सोच के कभी देखिए जो मैंने बात कही है। दर्शकों आप बताइएगा, क्या मैंने ये जो बात कही, जो एनालिसिस की है, क्या ये गलत है? पहले हम चाइना को कहते थे देखिए इंडिया जो है ना वो मामलात ख़राब कर रहा है, आज हम कह रहे हैं अफगानिस्तान मामलात ख़राब कर रहा है। सो हमारी वो जो लिवरेज है ओवर अ गुड फ्रेंड लाइक चाइना इट्स गोइंग अवे वेरी फास्टली। मुझे ऐसे लग रहा है कि वी आर गेटिंग अगेन इनटू द वेस्टर्न ब्लॉक। हम दोबारा वेस्टर्न ब्लॉक में चल रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ अप्रोच हमारी क्या होगी? एक तरफ पाकिस्तान ईरान से गैस का पाइप लाना चाहता है, ईरान से गैस पाइप लेना चाहता है, और मुझे लग रहा है वो गैस पाइपलाइन आ जानी है डिस्पाइट दी अमेरिकन वेवर सैंक्शन वेवर होगा वहाँ पे। लेकिन एंड द अमेरिकन्स वोंट लाइक ऑब्वियसली, मतलब they are openly into a competition with China. It's a global competition everywhere in the world उनका, कि चाइना का जो सी पैक एंड ऑल दैट, ये जो बियर है ये, वो जहाँ पे जाते हैं वो कहते हैं लोन्स लोन्स लोन्स, उस पर बात करते हैं। सो ईरान उनके सामने मे बी अ वेरी बिग चैलेंज, बट ऑब्वियसली पाकिस्तान हैज़ नो चॉइस बट टू फुलफिल इट्स एनर्जी नीड्स, और मे बी ईरान उसमें मे बी फॉर द वेस्ट इट वुड बी अ लेसर इवल टू वर्क विद पाकिस्तान। ये एक मेरी असेसमेंट है, मेरी एक राय है। मैं समझता हूँ कि ये, अब ये देखिए ना पोस्ट, अब ये जो हमने पोस्ट इलेक्शन एनवायरनमेंट है, मैंने कुछ चीज़ें देख रहा था कि क्या है, ठीक है जी, कि अब पोस्ट इलेक्शन एनवायरनमेंट में अनसर्टेनिटी है, मिलिटेंट्स ने उसका फ़ायदा उठाया। बिल्कुल उठाएंगे। और देखिए मैं फिर कहता हूं ना, पाकिस्तानी समझते हैं कि उनसे ज्यादा चालाक कोई और नहीं। वो हर तरफ से माल कमाना चाहते हैं और पाकिस्तानी हर बार फंस जाते हैं। अब देखिए, अगर पाइपलाइन नहीं बनी तो ईरान $14 बिलियन का जुर्माना ठोकेगा। पाइपलाइन बनानी है तो पाकिस्तान को अमेरिकन वेवर चाहिए, और वो बार बार कह रहे हैं अमेरिका से कि भैया वेवर दे दो कि हम पाइपलाइन कंप्लीट कर लें। पाइपलाइन कंप्लीट होगी तो पाकिस्तान को फायदा होगा, और अगर अमेरिकन वेवर देते हैं और पाइपलाइन बोलते हैं कि ठीक है बना लो, तो फिर अमेरिकन आपसे फायदा लेंगे। और क्या फायदा लेंगे? चाइना के खिलाफ आपसे फायदा लेंगे, और आपको मजबूरी में बात माननी पड़ेगी। अगर आप चाइनीज के खिलाफ गए तो चाइनीज बात समझते हैं, वो और डंडा करेगा। अगर आप नहीं गए, आप चाइना के ब्लॉक में चले गए, वेस्टर्न ब्लॉक से निकलने की कोशिश करें, तो फिर अमेरिका और आपको डंडा देगा। तो आप ऐसी बिल्ली बने हुए हैं जिसको हर तरफ से फंसा दिया गया है, और आपको ये बात समझ में नहीं आ रही। आपको लग रहा था कि अरे हम तो हर तरफ से मलाई खाएंगे जी, अब वो मलाई जो है वो कहीं और से निकल रही है। खा तो लिया आपने, अब वो निकल रही है और कहीं से। आपका पेट हो गया खराब, और आप अंदर ही अंदर बीमार हो रहे हैं, और अंदर ही अंदर सब दबाए जा रहे हैं, दवाई भी नहीं दे रहे हैं। और दवाई क्या है? डॉलर। सारा खेल डॉलर्स का है, तो दवाई ऐसे मिलेगी नहीं। अब पता नहीं पाकिस्तानी इतनी एनालिसिस समझते हैं कि नहीं समझते हैं, आई डोंट नो, बट पाकिस्तानियों को आपको आइडिया नहीं है कि आप लोग किधर जा रहे हो, क्या किया जा रहा है आपके साथ। चाइना, अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया, ये सब मिलकर आपका क्या कर रहे हैं आपको आइडिया नहीं है। कई चीजें दिखाने के लिए होती हैं और कई चीजें खाने के लिए होती हैं। तो जो दिखाया जा रहा है आप उस पर विश्वास कर रहे हो, जो खाया जा रहा है वो आप पर आपको पता भी नहीं है। खैर, और उनका फायदा इन्होंने पढ़ो, इन्होंने इधर आओ, तुसी इधर आओ। आप जो है वो क्या उसे बोलते हैं, एक जैसे एक होती है ना कि एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, उन्होंने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया कि पाकिस्तान को ज़रा मज़ीद मुश्किल में डालें। और हम क्या कर रहे हैं? हम खामोश बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम कभी एक जगह ब्लेम, कभी दूसरी जगह ब्लेम, कभी तीसरी जगह ब्लेम, कभी हम जो है ना वो इधर उसको गालियाँ दो, उसको गालियाँ दो, एंड देन घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर दिस। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि एक तरफ घर में लड़ाई हो रही हो, घर में एक तरफ लड़ाई हो रही हो, और हम जो है वो बाहर कह रहे हैं आओ कारोबार करो। अब तो पाकिस्तान के अंदर चीज़ें ठीक होनी चाहिए। बात आती है जी कि जी अब देखिए ना हमारी कन्फ्यूजन कैसे पैदा होती है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं उसामा बिन लादेन शहीद है। फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जनाब
मैं उसामा बिन लादेन शहीद है या नहीं है, मैं इस पर जवाब नहीं दूंगा। एंड देन जो उसके बाद चीज़ बचती है वो ये है कि हमको इतना, एक तरफ पॉलिटिकल क्लास, एंड देन पॉलिटिकल क्लास टीटीपी को कहती है कि आप पाकिस्तान आ जाओ, तहरीक तालिबान को कहती है पाकिस्तान आ जाओ अफगानिस्तान से। ये इमरान खान की अप्रोच थी। लोग कहते हैं नहीं, जनरल बाजवा और DGI का ये कहना था, वो लेके आना चाहते थे। लेट्स नॉट कॉल इमरान खान कसूरवार नहीं है, इमरान खान वॉज द प्राइम मिनिस्टर। आप ये कह लें कि ठीक है, वो जो बंदा प्राइम मिनिस्टर हो, जो पार्लियामेंट में खड़े होकर दहशत गर्दों को शहीद करेगा, दुनिया ने तो कहना है कि दे आर हंटिंग विद द एयर एंड रनिंग विद द हाउंड। दोनों ने, दुनिया ने और क्या कहना है आपको? दुनिया आपको क्या कहेगी अगर ये नहीं कहेगी तो? सो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है, उनको ये फैसले लेने हैं कि वो पॉलिटिक्स किसके लिए कर रहे हैं। वो अपने लिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं? अगर तो वो पाकिस्तान के लिए सियासत कर रहे हैं तो फिर तो आपको उनको बहुत पीछे हट के एक, जैसे वो कहते हैं ना, पॉज एंड थिंक वाली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये टी शर्ट पे देख रहे हैं आप क्या लिखा है? कर्मा रिपीट्स। हमारे सनातन में कहते हैं कर्म छोड़ता नहीं है आपको, कर्म के फल से आप बच नहीं सकते। जो किया है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, उसका फल मिलेगा। अच्छा किया अच्छा मिलेगा, बुरा किया बुरा मिलेगा। पाकिस्तानियों, ये हमारा कॉन्सेप्ट है और बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है, और ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट कॉन्सेप्ट है सनातन धर्म का। कर्मा रिपीट्स। जो आप दूसरों के साथ करोगे वो आपके साथ भी होगा। कर्मा रिपीट्स। कर्मा रिपीट्स का वक्त आ गया ना सर, झेलो। वो जो पॉज एंड थिंक है वो होनी चाहिए, वो कोई नहीं है पॉज एंड थिंक। और अब हमने क्या चीनियों पे मुकम्मल इतबार किया हुआ है। अब पाकिस्तान को ये भी प्रॉब्लम है कि जनाब ये चीनी जो हैं, ये अफगान तालिबान के साथ इतने लवी डबी क्यों हैं, ये जफ्फियां क्यों पा रहे हैं जनाब? वाई? वो इसलिए जफ्फियां डाल रहे हैं कि भाई उनके इंटरेस्ट है वहां पे। वी कैन नॉट डिक्टेट द चाइनीज के आप अफगान तालिबान से क्यों लवी डबी हो रहे हो, हम उन्हें नहीं कह सकते। भाई उनके अपने मसले मसाइल हैं, वो क्यों हमारी बात मानेंगे? हम जो सी पैक है, अब देखें ना, दोनों दुनिया इस पे भी क्वेश्चन मार्क लगा रही है। अब देखें, सी पैक वॉज अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, ठीक है जनाब, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था पाकिस्तान का, जो कि आप देखें कि जिसपे हम अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं कर सके। एक आपको याद होगा, एक प्रोजेक्ट था ML1, जो सी पैक के प्रोजेक्ट, ये रेलवे है स्टार्टिंग फ्रॉम पेशावर टू गोज टू कराची। ये तकरीबन 6-7 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है, जिसमें 85% चाइनीज़ ने पैसा देना था। और ये रेलवे 3 हिस्सों में बिल्ड होनी है 16 सालों में। और यार अगले दिन आपने देखा है 150 अरब डॉलर तो सिंगापुर ने इंडिया के अंदर लगा दिए 20 सालों में। और हमें चाइना जो दे रहा है वो तो बहुत कुछ दे रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, पर क्वेश्चन ये है कि हम उसको यूटिलाइज भी तो सही तरीके से करें ना। अब क्वेश्चन ये है कि हमने ML1 अगर चाइना से प्रोजेक्ट लेना है, एक तरफ हम चाइनीज मारे जा रहे हैं यहाँ पे, वन। सेकेंडली, अगर हमने ML1 अगर एक जो हमारा मेजर रेलवे प्रोजेक्ट है, अगर हमने वो लेना है तो उसके लिए IMF से पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी। IMF कहेगा साढ़े को पूछे बगैर चीन को। हम तो इतने मजबूर हो चुके हुए हैं, हम इतने लाचार हो चुके हुए हैं, इतने कैद हो चुके हुए हैं कि वी डू नॉट हैव चॉइसेस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या आपसे बात कही थी? एनालाइज हम भी चीज़ों को कर लेते हैं। आम पाकिस्तानी तो उनका IQ लेवल ही वहां पे नहीं पहुंचता जहां पे वो इतनी दूर की बात समझ पाए। चीमा जी समझ गए, 100% तो नहीं बोल रहे हैं लेकिन बोल तो रहे हैं। पाकिस्तानियों समझो, जो मैं बोल रहा हूं वो भी समझो और जो चीमा जी बोल रहे हैं वो भी समझो। चीमा जी तो तुम्हारे अपने हैं, मैं चलो बेगाना हूं, मैं दुश्मन हूं, मैं काफिर हूं। बातें तो वही हो रही है ना जो चीमा जी कह रहे हैं, जो बातें मैं कह रहा था।
मानते हो कि नहीं मानते हो? We do not have freedom. इंडिया क्यों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है? इंडिया को ना IMF से पूछना पड़ता है, इंडिया अमेरिका को भी अखा वहा देंदा कि पायन मैं रशिया को तेल लेना है, मैं S-400 लेना है, सो व्हाट यू हैव काटसा। आप अगर जो आपका वो जो काउंटरिंग एडवर्सरीज वाला एक जो एक्ट है ये काटसा के एक तरफ अमेरिकन ने खुद ही कानून बनाया है और कि अगर कोई हमारा दोस्त किसी हमारे दुश्मन से असला लेगा तो हम उसके ऊपर ये एक्ट लगा देंगे। चीन ने इंडिया ने क्या और ले दे जब ऐसी फिर जो करना है जो कर लो, उन्होंने ले लिया। देन कांग्रेस को एक्स्ट्रा पीछे हटना पड़ा, जैसे मैं भी हूँ आपके सामने, पीछे हटना पड़ा। क्यों? उन्होंने कहा नहीं 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 फाइन नो प्रॉब्लम, तुसी ले लो, तुसी साढ़े दोस्त हो, आप तो हमारा मुस्तकबिल में आप ही ने तो चाइना से लड़ना है, आप ही तो हमारे यार हैं, आप ही तो वहां पे हमारे इंटरेस्ट को वॉच कर रहे हैं, सो व्हाट ले लें, ये S-400 चाइना के खिलाफ इस्तेमाल होगा, आपका डिफेंस मजबूत हो रहा है, गुड, ठीक है, आपका डिफेंस मजबूत होगा। आप पाकिस्तान बात कर रहे हैं, अच्छा फॉरगेट टर्की ने लेने की कोशिश की, उन्होंने रोकता, उन्होंने खबरदार लिया था। सो ये है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हमने $6 अरब का एक प्रोजेक्ट करना हो, IMF आ जाता भाजा भाजा तो आ जाते किधर की कर रहे हो दसो सानो, एंड देन वी आर जस्ट नहीं सारे पास से कुछ नहीं है, हमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट देख रहे थे, मतलब यही है ना, क्या है यार। और अच्छा एक तरफ IMF का डर है, कर्जे ले रहे हैं उनसे, IMF कह रही है कि पाइन जेड़े कर्जे असी तो देंगे ना, यू डोंट हैव टू पे टू द चाइनीज, आपने उसमें से चाइना को पैसे नहीं देना है। तो जिस मुल्क का 14 ट्रिलियन का बजट हो, 7 ट्रिलियन उसमें से लोन में इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाए, 7 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, 1.8 ट्रिलियन आर्म फोर्सेस ले जाए, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी को 500-600 अरब डॉलर जो है पेंशन वाले ले जाए, कुछ ज़ाहिर को मेरा ख्याल है कि ये जो हमारे वाइट एलिफेंट्स है जो वेले खाते हैं PIA एंड स्टील मिल एंड इधर, तो मुल्क तो दिवाली है, सारा मुल्क सारा कर्जे पे चल रहा है टोटल। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से दहशतगर्द आ गए हैं। सो इंडियंस को तो, चाइनीज को तो इंडियन अच्छे लगेंगे, क्योंकि हम उनको क्या दे रहे हैं, लायबिलिटीज, हम उनको क्या दे, आप देखें ना कि अब चाइनीज के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि भाई सारे उनको वेस्टर्न ममालिक पूछते हैं यार ये पाकिस्तान में आपके बंदे बड़े मारे जाते हैं, वाई दसो सन, एंड चाइनीज सारी बात है, दे गेट एम्बैरेस्ड। अच्छा ये नहीं है कि पाकिस्तान की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो कुछ नहीं कर रही, 2 सिक्योरिटी डिवीजन रेज की हुई हैं, उनको प्रोटोकॉल, सिक्योरिटियाँ, गार्ड, पुलिस, हर चीज़ साथ होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बुलेट बॉम्ब प्रूफ गाड़ियाँ नहीं थी इन लोगों की, अगर बॉम्ब प्रूफ होती तो पोजीशन और होती, ये बॉम्ब प्रूफ गाड़ियाँ नहीं थी जिसकी वजह से वो कल वो हमला करने में कामयाब हो गए, एंड देन उन्होंने उड़ा दिया। अब किधर किधर बॉम्ब प्रूफ गाड़ी दें, क्वेश्चन ये होता है ना कि आपने कॉस्ट हर चीज़ की, और दहशतगर्दों को पता था, अच्छा जहाँ पे कल उन्होंने दहशतगर्दों ने चाइनीज़ को मारा है, 2013 में भी मारा था, इससे पहले भी मारा था, और कई दफ़ा ये दासू प्रोजेक्ट बंद हुआ। क्यों दासू प्रोजेक्ट चाहते हैं कि बंद हो? जब जब देखिए दासू प्रोजेक्ट चलेगा, बिजली बनेगी, बिजली सस्ती होगी तो हालात बेहतर होंगे। अगर बिजली महंगी बनती है, आती है, अवाम के अंदर क्योस रहता है। देखें जो दहशतगर्द होते हैं वो पूरी सोच होती है, दहशतगर्द और उनके हैंडलर, उनके सपोर्टर्स, उनके अबेटर्स, उनको पूरी समझ है, अच्छा इस वक्त जी दासू पे हमला करें उससे क्या होगा, ये चाइना का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, यहाँ पे मारेंगे तो चीनी भी टेंशन में आएंगे, दुनिया को भी पता चलेगा यहाँ पे हालात ख़राब है, और जब चीनियों को मारने की, आप देखिए 5 पाकिस्तानियों को मारेंगे तो वो एक लोकल की बात आती है, बात तो एक की भी पाकिस्तानी की बहुत ज़्यादा है, एक बच्चे की भी बड़ी बात है, लेकिन वो एक और फ्रेमवर्क में, व्हेन अ फॉरेनर इज किल्ड तो देन इट रेजेस अ क्वेश्चन। सो चाइनीज़ जो हैं उनको अब बेचारे वो कहीं उनको उनकी कोई ज़िंदगियों के मसले मसाइल बन गए, किधर जाएं, किससे बात करें, किसको कहें, हुकूमत साथ है, दहशतगर्दों से वो क्या बात करें। अब क्या चाइना अफगानिस्तान से बात करेगा इस हवाले से? पाकिस्तान ने कहा होगा चाइना को कि पाए ना जो थोड़े यार जिन्होंने आपने कागज़ रिकगनाइज किया हुआ है उनसे तो आप लवी डवी हो रहे हैं, तो सानू भी दसो की करना है सानू दे नाल। मतलब मैं एक बात बताऊं, अफगान तालिबान जो है ना
They do not trust anyone, and no one shall trust them. अब पाकिस्तान की बात आती रहती है, जी वो जी हमारे दोस्त हैं, जी भाई हैं। कोई क्या भाई हैं यार, वो क्या भाई हैं हमारे? लो जी भाई साहब, चलो वीडियो खत्म करते हैं। अब बात आ गई ना कि अब क्या भाई हैं हमारे। लेकिन ये 3 साल पहले तो भाई साहब गजब जश्न मना था पाकिस्तान में, इंक्लूडिंग चीमा साहब, मुझे लग रहा है। अरे अब तो जी ISI के चीफ फैज हमीद साहब चाय की चुस्कियां ले रहे हैं काबुल में, और अब तो भारत का इन्वेस्टमेंट हमने सारा उड़ा दिया वहां से, भारत को उखाड़ के फेंक दिया बाहर हमने। सही है। इसलिए मैं कहता हूं पाकिस्तानियों, लालच छोड़ो। लालच के चक्कर में और नफरत के चक्कर में सारा खेल हो रहा है तुम लोगों के साथ। अब तुम चाहते हो, अब मुझे लग रहा है कि यह हमला ISI ने खुद कराया चाइना पे। भले आप देते रहिए, आपके पास कहने के लिए तो 50 चीजें है ना, भारत शामिल है तो ये शामिल है तो वो शामिल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ISI ने खुद कराया है चाइना पर लगाम लगाने के लिए, चाइना को कंट्रोल में करने के लिए पैसे दो, और साथ ही चाइना पर दबाव बनाने के लिए कि तुम जाके तालिबान से बात करो। हमारी बात तो मान नहीं रहे, तुम्हारा इंटरेस्ट है वहां पे, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो कम से कम तुम्हारी बात मान लेंगे। लेकिन चाइनीज भी जानते हैं कि तालिबानी किसी की बात नहीं मानने वाले। तो अब मुझे ये पक्का, मेरी एनालिसिस कहती है कि ये हमला ISI ने कराया ताकि चाइना को मजबूर किया जा सके कि आप तालिबान से बात करिए। तालिबान से बात करेंगे, तालिबान डंडा देगा TTP वालों को, तो TTP वाले इधर हमला कम करेंगे। और ये प्रेशर बढ़ेगा कैसे? जब चाइनीज मारे जाएंगे। पाकिस्तानी मारे जा रहे हैं तो उससे चाइना पर क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर चाइनीज मारे जा रहे हैं पाकिस्तान में तो फर्क पड़ेगा। तो ये गेम करो, और यही गेम किया गया है। जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली भाई। BLA ने किया होता तो जिम्मेदारी ले लेते, वो थोड़ा ना पीछे हटते हैं। TTP ने किया होता तो वो भी जिम्मेदारी ले लेते। TTP वालों को चाइनीजों से कोई मतलब नहीं है, वो तो इस्लाम के नाम पर लड़ रहे हो, तो पाकिस्तान में जो कह रहे हैं, तो पाकिस्तान में तो इस्लाम फॉलो ही नहीं हो रहा, तो उसके लिए लड़ रहे हैं। तो बचा कौन? बची जो सबसे बड़ी जिहादी कौम है, ISI। सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है ISI। उसने कहा कि भैया हमला कराओ अब, तभी चाइना प्रेशर में आएगा, और तभी चाइना जो है वो तालिबान से बात करेगा, और देखेगा यही होगा। अब भले जो भी चले, अंदर चाइनीज भी समझ गए यार ये पाकिस्तान वो छुछुंदर बन गया है जिसको ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। निगलूंगा तब भी नुकसान है और उगलूंगा तब भी नुकसान है। अब देखते हैं। बाकी चीमा साहब को बातें समझ में आएंगी, जो मैं बातें बहुत पहले से कह रहा था, वो चीजें भी इनको अब समझ में आने लगी। यार पंगा हो गया, बस पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, और इसके लिए जिम्मेदार खुद पाकिस्तान है और कोई जिम्मेदार नहीं। पाकिस्तान के जर्नैल हैं, पाकिस्तान के सियासतदान हैं, और पाकिस्तान का लालच। अमेरिका से भी ले लो, टर्की से भी ले लो, सऊदीया से भी ले लो, चाइना से भी ले लो, इधर से भी ले लो, उधर से भी ले लो, कुछ करना ना पड़े, बस बैंक में पैसे आ जाएं, ले लो ले लो ले लो। तो बाकी भी तो समझने लगे हैं ना खेल। चाइनीज भी समझ जाएंगे, थोड़ा लेट समझते हैं चाइनीज, लेकिन समझ जाएंगे वो भी, अब समझ रहे हैं। आप कमेंट करके बताएं चीमा साहब का चेहरा आज आपको कैसा लगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। ठीक हो गया जी। ये तो लोग सर के जो है वो अपना एक नजरिया है, अपना एक सोचने का एक नजरिया है। ठीक है, कहीं ठीक भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कहते कि, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ ना वो उसमें ये है कि ISI कभी भी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि इससे जो है वो अपने मुल्क का बहुत ज्यादा नुकसान है। इमेज खराब होता है ना, इमेज भी खराब होता इंटरनेशनल है, लेवल पर। पूरी दुनिया में इमेज खराब हो जाएगा। ये चीजें जो है ना, हो भी सकता है कि अफगानिस्तान की तरफ से, क्योंकि लड़ाई तो चल रही है, हो भी सकता है वो TTP ने किया हो सकता है बलूचिस्तान वाले ने भी किया हो, क्योंकि वो करेंगे अगर, तो चाइना के अगर बंदे मरेंगे तो इंटरनेशनली बदनामी होगी, पाकिस्तान जो है वो इस चीज से तबाह होगा, पाकिस्तान पीछे होगा, तो भी जो है अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनको भी फायदा होगा, अफगानिस्तान को भी फायदा होगा। मज़ीद कमजोर पाबंदियां करना लगेंगी। चाहेंगे, तो ये चीजें भी हो सकती हैं। तो ये तो चाइना को भी जो है वो देखना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए कहीं से भी।
जो है, और पाकिस्तान को भी जो है वो इस चीज़ में मदद करनी चाहिए, और सी पैक अगर मुआहिदा हुआ है तो सी पैक पूरा होना चाहिए। अब ये नहीं है कि उसको रोक दें। और दूसरा, इमरान खान ने जो सी पैक को रोकने की बात की वो भी गलत थी, और जो इंडिया से ट्रेड ख़त्म की वो भी गलत थी। चीज़ें ऐसे नहीं हल होती। ये अगर आप लोग इस सारी चीज़ें बंद कर लेंगे तो पहले आप खुद तो बनाना सीख जाएँ। स्टेबल तो पहले आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करें, एक्सपोर्ट बढ़ाएँ अपनी, तभी जाके आप जो है वो ये कदम उठाया करें। आप ऐसे ही मुँह उठा के, कोई भी आता है जो भी जो है वो हर एक की अपनी-अपनी मर्ज़ी होती है। ओह! ये भी नहीं तो वो भी नहीं तो ये भी नहीं तो वो भी नहीं। तो मुझे ये समझ नहीं आती, हर कोई अपनी-अपनी सोच में लगा हुआ है। ये नहीं देखता कि पाकिस्तान का क्या हाल होना है। पाकिस्तान कौन-सी भैनचोद चीज़ें बना रहा है जो कि दूसरों से बंद करके जो है पाकिस्तान खुद की बनाना शुरू कर देगा। पहले खुद तो बनाएँगे तो बंद कर रहे हैं ना। और उसके अलावा जो है वो तालिबान जो टीटीपी है और दूसरे जितने भी हैं ये सारे, उनसे आप डील ना करें। ये तो मैं पाकिस्तान को बोलूँगा कि मैं पहले भी बोलता हूँ, डील ना करें। जो दहशतगर्दी हमला करता है, जो पाकिस्तान को गिराने की कोशिश करता है, जो पाकिस्तान पे ऊपर दाग लगाने की कोशिश करता है, चाहे वो अपना ही बंदा क्यों ना हो, पाकिस्तान को जो है वो इदारों को जो है वो उसको एक्शन लेना चाहिए। और उस पे जो है वो फुल कड़ी नज़र रखनी चाहिए, और अगर किसी कोई गैर मुल्की इधर आ रहे हैं तो वो सिक्योरिटी भी फराहम करनी पड़ती है। तो वो तो ज़रूरी है। और जो है बाकी कस्टमर जो हैं वो, अगर इंडिया कस्टमर है, ये हो भी सकता है अंदरो-अंदरी जो है वो सारी गेम हो रही हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि बिल्कुल। अफ़गानिस्तान, ईरान, इधर से अफ़गानिस्तान हाँ, से जंग क्योंकि है जंग चाइना है, की इधर से नेचर का भारत, तो सारी दुनिया मतलब को पता है। सारे घेर रहे होंगे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को बीच में लेके ना रगड़ देंगे। हाँ, सारी दुनिया को सॉरी नेचर का पता है, चाइना की नेचर का, क्योंकि चाइना जो है वो टोटल बेनिफिट्स देखता है। वो सबसे पहले अपने मफाद देखता है, सेल्फिश कंट्री है, उसे अपने मफादात से गर्ज होती है कि हमें मफादात कहाँ से मिल रहे हैं, और जहाँ से उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़ाहिर-सी बात है वो उसी पलड़े में जाएँगे। यही चीज़ वो पाकिस्तान के बारे में भी सारे सोचते हैं। हाँ, जिस तरह के तो हालात पाकिस्तान पाकिस्तान भी की है ना, दोगलापन करता है, सेम पाकिस्तान भी वही चीज़ के तुर्की से भी नहीं ले लिया, पाकिस्तान तो ईरान से भी ले लिया, अफ़गानिस्तान से भी, उधर से भी, इधर से भी, अमेरिका से भी, उधर चाइना के साथ भी। कोई एक अपनी पॉलिसी है ही नहीं है कि तो किसी यार तरफ जाना है। यही वजह है ना, इसी पॉलिसी वजह से कैसे तो बनेगी, आज मांग एक तान के ऐसे चल रहा है सारा मुल्क। हुँ। इसी वजह से तो आज एक ऐसे चक्रव्यूह में फँस गया कि जिससे निकलने का अब रास्ता ही नहीं मिल रहा, जिससे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं जाऊँ तो जाऊँ किस साइड पे? क्योंकि गले में एक ऐसी हड्डी अटक गई है कि जो ना तो निगल सकते हैं और ना उसको उगल सकते हैं। दोनों चीज़ें जो हैं वो सिचुएशन ही इस तरह की है, क्योंकि ईरान के साथ जो मुआहिदा हुआ है, अगर वो मुआहिदा ख़त्म करते हैं तो वो जुर्माना इतना ज़्यादा देना पड़ेगा कि वो है नहीं है। और अगर उसको कंटिन्यू करते हैं तो अमेरिका की तरफ से परेशानी का सामना है। अमेरिका की अगर बात मानते हैं तो फिर और ज़्यादा बात माननी पड़ेगी। अमेरिका के साथ चलिए, अमेरिका से ये बात हम मनवा भी लेते हैं कि चलें जी हमें ईरान के साथ डील करने दें। फिर सी पैक पे तो मसले बनेंगे। ज़रूर बनेंगे, क्योंकि वो तो फिर चाहते ही यही है ना कि कोई अमेरिका की जो पॉलिसी होती है वो तो होती यही है ना कि किसी तरीके कोई उसके एहसान तले दबे सही एक दफ़ा। और फिर जो वो दब जाए तो उसके फिर ज़रिए उसको अपने दुश्मन का जो है वो हाँ, डायरेक्टली काम वो तमाम सामने करने नहीं चाहता आते। है। वो सामने बिल्कुल भी डायरेक्टली नहीं आते। डायरेक्टली तो वो दुनिया सारी को कहते हैं जी कि हम तो एक अमन शांति शांति का पैगाम देते हैं, और कोई नहीं दोस्ती देते, समझते हैं वो नहीं, अमेरिका बस जितना इस तरह ये की। कोई शांति-शुंति नहीं देता, ये तो सीधी बात है। सारी कंट्री जो है एक दूसरे पे वही डिपेंड बात है। है कि हाथी के दाँत खाने की ओर दिखाने की ओर, वही हिसाब अमेरिका का भी है। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन ये है कि इसमें सारे सिनेरियो में एक चीज़ तो क्लियरली नज़र आ रही है, जो मैंने ऑब्ज़र्व की है कि सारी कंट्री एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है? लेकिन वाहिद एक कंट्री जो बीच में नज़र आ रही है, अमेरिका को छोड़कर इंडिया, ठीक है? और उन्होंने अपनी साख इस तरह की बना ली है, अभी बिल्कुल। जैसे वो कह रहे थे चीमा सर के मर्ज़ी से करते हैं, भाई उन्होंने लेना है तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हमने लेना है भाई, हम ले रहे हैं, निकल तू। क्योंकि निकलो। हमें सही अ, फ़ायदा पहुँच रहा है। नहीं, वो अभी पाकिस्तान इस सिनेरियो में पहुँच चुका है कि उसने वो पोज़ीशन ही नहीं क्रिएट की वैसी कि वो किसी चीज़ के ऊपर अपना ओपिनियन रख सके, होल्ड कर सके किसी चीज़ को, किसी फैसले को होल्ड कर सके, वो है ही नहीं है। कोई फैसला वो ले नहीं वही ना, सकता। अमेरिका की तरफ झुकेगा तो चाइना उंगल हाँ, देगा, चाइना की तरफ झुकेगा तो अमेरिका पीछे से अमेरिका उंगल देगा। तो मीन्स कि तो वो दोनों मतलब तरफ कुछ फँसे भी हुआ है। नहीं कर सकता तो पाकिस्तान, किसी पलड़े में भी नहीं जा सकता अपनी मर्ज़ी से। वो पंजाबी में कहते हैं विच वचकार, तो अभी वो बिल्कुल दरमियान में है, और नो डाउट कि कोई एक साइड पकड़ेगा तो दूसरी साइड उसके मुखालिफ होगी, नो डाउट। तो उस चीज़ के वो बेनिफिट भी लेना चाहता है, वो उन्होंने बात मेंशन कर दी है लोग साहब ने कि मलाई वाली। तो मतलब मलाई खाना चाहते हो, लेकिन ये है कि ज़्यादा खा ली और तुम लोगों का पेट खराब होगा अब। तो वो सिचुएशन, वो सिनेरियो इसीलिए बोला गया है कि जो तुमने बेनिफिट लेने से दोनों से ले लिए, अब उनकी बारी है,
ठीक है? अब तुम कोई अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला नहीं कर सकते, तुम बंदी हो एक किस्म के और वो अपनी मर्ज़ी से चलाएँगे। दोनों ने रस्सी डाली हुई है पाकिस्तान को, एक इधर से खींचता है, एक उधर से खींचता है। तो भाई सिनेरियो सेम सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन जो टेररिज़्म का जो मामलात है ना, वो यार बहुत गंभीर हैं, नो डाउट। और जिस तरह उन्होंने ये चाइनीज़ को अभी ठीक है वो काम कर रहे हैं, उनके बेनिफिट्स हैं, वो हुकूमत के थ्रू हैं, ठीक है? और वहाँ को चलो कुछ तो सहूलत मिली है ना, हम जो लोग इधर ट्रैवल करते थे और टूटी-फूटी यार सड़कें और काफ़ी सारा प्रॉब्लम काम होती थी, हुआ है, काफ़ी काम हुआ बहुत है। ज़बरदस्त हुआ है और बेहतरीन बनी है, यकीन मानें। तो इतनी भी बहुत है, मोर देन इनफ है क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, अब ये जो हमें उम्मीद दासू नहीं थी। डैम बन रहा है तो बिजली बनेगी सस्ती, तो हाँ। कितनी ही सा हमें हमें मिलेगा सहूलत ना है ना, सारा कुछ। तो हम अवाम को ही है ना, लेकिन ये कहीं न कहीं जो मतलब टेररिज़्म कर रहे हैं, उन लोगों को ये ख़्याल नहीं है, वो हुकूमत के खिलाफ होते-होते आम सिविलियंस लोग जो हैं, उनकी ख़्वाहिशात को भी मार रहे हैं, ज़ाहिर है उनकी तरक्की को वही भी बात ख़त्म कि कर रहे उनको हैं। पता है कि अगर उनको मारेंगे, अगर ख्वाहिशात को मारेंगे तो लोग जो है उनमें जो है वो खाना जंगी शुरू होगी और पाकिस्तान इसी तरह तबाह होगा। वो तोड़ने वो की तो कभी कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। चाहेंगे कि यहाँ पे स्टेबिलिटी हो। नहीं, तो कहीं न कहीं पॉइंट ज़रूर आता है कि हम इतना पैसा डिफेंस पे लगाते हैं, इतना पैसा हम फलाँ पे लगाते हैं, तो कम से कम जो है स्टेप लेना चाहिए। पॉज़िटिव स्टेप लेंगे तो लोग आपके साथ खड़े नहीं, होंगे। मैं न्यूज़ देख रहा था, अब जो है वो काफ़ी सारे बयान आ रहे हैं हर तरफ से कि फ़ौज के भी बयान है, सख्ती से जो है वो इनको निपटा जाएगा। मैं कहता हूँ निपटें सख्ती से। ये दहशतगर्दी ख़त्म करें, ये जितने भी नाम आते हैं सबको उड़ाएँ। मैं कहता हूँ कि ख़त्म करें, ख़त्म करने के बाद एक कॉन्फ्रेंस करें और बोलें कि हमने फलाँ-फलाँ ख़त्म कर दिया है। तो बात तब है, हाँ, मज़ा तब सरेआम आता है। करें। सरेआम वो हो और चीज़ जितनी और दुनिया दहशतगर्दी हो रही को है भी पता सबको चले। ख़त्म करें, मुल्क को पाक साफ़ करें, वही ना जो हम इन पे दहशतगर्दों से। एलिगेशंस लगती हैं कहीं पे भी ऑल अराउंड वर्ल्ड कब कहीं पे भी एक आम सिविलियन जो है, मैं अपनी बात करूं अगर मैं बाहर कहीं फॉरेन कंट्री में जाता हूं तो वहां पे भी एज अ पाकिस्तानी जो है मुझे प्राउड फील नहीं होगा, पर्सनल वे में होगा। लेकिन ये है कि जो दूसरे लोग हैं उनके लिए वो प्राउडेबल मोमेंट नहीं होगा, वो बोलेंगे यार ये मतलब उस कंट्री से आया है जहाँ पे लोग सिक्योर नहीं है, जहाँ पे इंसानियत को जो है वो प्रेफर नहीं किया जाता, ठीक है। तो कहीं न कहीं वो जो चाइनीज़ मरे हैं 2013 में और अभी मरे हैं, वो भी काउंट होंगे। और उनके ऊपर वो कहेंगे कि भाई चाइनीज़ वहाँ पे गए थे इनकी कंट्री में, इनके लिए काम करने के लिए, इनकी सेवा करने के लिए। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने जहाँ वहाँ पे बम मार के और उनको उन्होंने कहा अच्छा बम नहीं मारे, इन्होंने नहीं मारे वो दहशतगर्द थे। तो उन्होंने कहा कंट्रोल किन्होंने करना था? कंट्री तो इनकी थी। सवाल तो बहुत सारे उठते हैं और हमारे ज़हन में भी आते हैं, कहीं न कहीं। ये हमारी लेकिन सिक्योरिटी पे एक दब्बा बनता है ना। बिल्कुल, तो मैं कहूँगा कि ये अगेन गलत हुआ है और ये अगर वो उन्होंने कहा चीमा सर अपनी बात को ही काउंटर कर रहे थे, कोट कर रहे थे कि यहाँ पे अगर पाकिस्तानी कोई मर जाता तो फिर कहते हैं नहीं-नहीं एक पाकिस्तानी की कीमत भी बहुत ज़्यादा हुँ। है। नहीं वो लोकल और लो फ्रेम में आते हैं ना, लोकल नो डाउट वो किसी दुनिया ने नहीं वो देखना। इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जाएगी, लेकिन ये है कि पाकिस्तान को तो हैंडल करना पड़ेगा भाई, हमारे भी तो वो भाई-बहन होंगे। बिल्कुल करना चाहिए, मैं कहता हूँ अगर बीएलए है, कोई भी है, हाँ, अगर ऐसे दहशतगर्दी हमला करके किसी को मासूम की जान लेता है, उन्होंने क्या बिगाड़ा है? अगर वो चाइनीज़ इंजीनियर है, उसने कौन-सा पॉलिसियाँ बनाई हैं? वो भी अपना काम करने के लिए आया है, वो अपने ज़ाहिर-सी बात है। बीवी-बच्चों का घर में जो है पैसे कमाने के लिए वो आया है पाकिस्तान में। बेशक वो चाइना का इंजीनियर क्यों नहीं है, लेकिन वो भी अपने पैसे कमाने के लिए जो है वो काम कर रहा है और अपने जो है वो फैमिली चलाने के लिए काम कर रहा है। अगर वो मरता है तो उसके पीछे भी फैमिली है, वो भी इंसान है। तो अगर कोई बीएलए या कोई भी ऐसा कोई उठ के जो है हमला करता है टीटीपी वाला तो वो कोई इस्लाम के नाम पे नहीं कर रहा, कोई नेक काम नहीं कर रहा, ठोकें उनको फिर। बिल्कुल, वो ठोकना बनता है नो डाउट। ये वैसे ही हुआ जैसे अफ़गानिस्तान में अमेरिकन फ़ौजी जाते थे, बाद में उनकी फ़ैमिलीज़ के इंटरव्यू उन्होंने लिए। बहुत सारी फ़ैमिलीज़ जो उनके बच्चे जो हैं फ़ौज में थे और वो मारे गए, शहीद हो गए और वो जो है उनके इंटरव्यूज़ ले रहे थे। कुछ लोगों ने वाक़ई स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान दिया। उन्होंने कहा, "हमने तो अपने मुल्क के डिफेंस के लिए किया था उनको भर्ती, मतलब फ़ौज में, ठीक है? कि वो हिफ़ाज़त करेंगे। हमने ये नहीं कहा था कि वो निहत्थे लोगों को जाके मारें।" ये किसी मेरे ख़्याल में लेडीज़ का उसकी वालदा थी किसी फ़ौजी की, वो कह रही थी। वो कह रही थी ये अपने मकासद के लिए गलत जगह पे इन लोगों को इनके जज़्बे को यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, सेम सिचुएशन सेम सिनेरियो जो है यहाँ पे भी बनने वाला है। लेकिन ये जो हुआ है वो गलत हुआ है और वो नहीं होना चाहिए था। इन माय ओपिनियन जो है ये कंट्रोल मैं पहले भी कहा था 1-2 वीडियो की थी जिसमें मोदी सर का इंटरव्यू था और उन्होंने बोल दिया था कि हमें कोई लेना-देना नहीं है पाकिस्तान, हम तो सोच ही नहीं रहे पाकिस्तान के बारे में, हुँ। ठीक है? क्यों? उसके ऊपर पता नहीं किन की वीडियो थी, उसके ऊपर उन्होंने यही बात की थी
कि जब भी कहीं ये भाईचारे वाला, ये दोस्ती वाला मुआहिदा जो है, ये बॉर्डर लाइन ख़त्म करने वाला मुआहिदा या इस तरह की बात होती है कश्मीर को लेकर, तो एक ही पॉइंट जो है पाकिस्तान के मुँह पे चपेट मारी जाती है, वो होती है टेररिज़्म। कि आप जनाब वहाँ से आप जब भी आते हैं पाकिस्तान की साइड से वो टेररिस्ट जो आते हैं, ठीक है? और उनको यही मसला है, यही प्रॉब्लम है। तो उस वक़्त भी मैंने कहा था ये जितनी तंज़ीमें बनाई हुई हैं, भले उन्होंने सेफ्टी के लिए बनाई हैं, बैकअप बनाया था, व्हाटएवर जो भी था, खत्म लेकिन करें। अब भी ख़त्म होना चाहिए। और ये तब से हम यहाँ पे बैठ के कूक रहे हैं, जब भी कोई बात आती है तो उसी पे हम यही कहते हैं कि इनको ख़त्म होना चाहिए। ये सानिया ना होता, अगर ये पहले इम्प्लीमेंट हो चुका होता ये सब कुछ, बिल्कुल। इनके ऊपर वो एक्शन ले लिया जाता। बहरहाल जो हुआ है वो गलत हुआ है। तो लेकिन ये है कि ये पाकिस्तान और यहाँ पे इन रियलिटी यही कुछ चलता है। ये भी एक जो है वॉर ज़ोन बना हुआ है। नो आइडिया कि कहीं से आपको कब कोई उठा के ले जाए, कब कब कोई मार दे आपको, कोई पता नहीं है। आपने सेफ रहना है भाई, वो मैं कहूँगा कि खुदा की तरफ से ये आपको सेफ्टी मिल जाए, बाकी उम्मीद कोई नहीं है। तो बहरहाल वीडियो इनकी अच्छी थी और उसके ऊपर उन्होंने डिबेट भी जो है, बातचीत भी, वो भी ज़बरदस्त की। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ जाएँ, विज़िट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।